नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच एक नए तरीके की कुंडली की चर्चा कर रहा हूँ। अक्सर आपकी या आपके जानने वालों की जो कुंडली होती है वो कुंडली होती है अंधी कुंडली, जिसको ब्लाइंड बोलते हैं। यानी कि अंधा इंसान जैसे कुछ देख नहीं पाता, वैसे कुंडली भी अंधी हो जाती है। ये अंधी कुंडली का जो शब्द है, ब्लाइंड कुंडली का जो शब्द है, ब्लाइंड हॉरोस्कोप का जो शब्द है, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। कौन सी कुंडली अंधी है? अंधी का मतलब सही से देख ना पाना, और जब आप सही से देख नहीं पाएंगे तो फिर गड़बड़ है। आपकी जो लग्न कुंडली है, आप अपनी लग्न कुंडली का 10वां घर देखिए। देखिए स्क्रीन पर एक कुंडली बनी हुई है, इसमें जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो कुंडली का 10वां घर हुआ। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो 10वें घर में मकर राशि आती है, और मकर राशि का स्वामी है शनि। ध्यान से समझते जाइएगा, ये जानकारियां अगर आप समझ गए तो आप अपनी कुंडली देखना जान जाएंगे और अपने आप को बहुत अच्छा कर पाएंगे उपाय करके। तो ये 10वां घर, और इसमें राशि हुई मकर, और मकर का स्वामी शनि। अब 10वें घर में कोई से भी अगर दो ग्रह बैठे हुए हैं जो आपस में शत्रु हों, कोई से भी ऐसे दो ग्रह जो आपस में शत्रु हों, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली जो है वो अंधी कहलाएगी। अब दो शत्रु ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पे मान लें सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं, गुरु और शुक्र आपस में शत्रु हैं, चंद्रमा और राहु आपस में शत्रु हैं। ऐसे कोई भी दो शत्रु ग्रह अगर 10वें घर में बैठे हैं तो आपकी कुंडली अंधी कुंडली कहलाएगी। अब क्यों अंधी कहलाएगी? अब कहीं ना कहीं शनि भी बैठा होगा, क्योंकि दो शत्रु ग्रह 10वें घर में बैठे, शनि के घर में बैठे, इस घर का स्वामी शनि है। अब आपकी कुंडली में शनि कहीं पर भी बैठा हो, अब दो शत्रु ग्रह, जो दो शत्रु हैं वो तो आपस में लड़ेंगे। सिंपल सी बात है, दो शत्रु हैं तो लड़ेंगे, इसीलिए वो शत्रु हैं क्योंकि आपस में लड़ाई लड़ते हैं। जब दो शत्रु ग्रह आपस में लड़ेंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे, एक हारेगा, एक घायल होगा, यानी कि दोनों की हिम्मत पस्त हो जाएगी। तो ऐसे में शनि कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, शनि का सांप, शनि का सांप आकर उन दोनों ग्रहों के आंखों में डस लेगा, अपना जहर फेंक देगा। समझिए इस बात को। 10वें घर में अगर आपके दो शत्रु ग्रह बैठे हैं, और दो शत्रु वो इसीलिए हैं क्योंकि आपस में लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई लड़ेंगे, घायल होंगे, कमजोर होंगे, और जब कमजोर होंगे तो शनि का सांप आएगा, क्योंकि शनि का ही घर है, और शनि जहर फेंकेगा और उन दोनों ग्रहों को अंधा कर देगा। अब 10वां घर होता है कर्म का, नौकरी का, व्यापार का, करियर का। ऐसे इंसान जिन जिन की कुंडली में ऐसे योग हो, अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए आप लोग, या किसी जानने वाले की कुंडली हो उसको खोल के देख लीजिए और मेरी बात को सुनिए। ऐसे लोगों का जब करियर बनाने का टाइम होता है तब वो करियर सही तरीके से चुन नहीं पाते, बना नहीं पाते, नौकरी और व्यापार में सही निर्णय ले नहीं पाते, यानी स्थिरता नहीं रहती। अंधे व्यक्ति की तरीके से ही भटकते रहते हैं। जैसे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही करियर चुनने के लिए आपको भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, और आप गलत सलत टेढ़ा मेढ़ा कोई सा भी रास्ता चुन कर अपना करियर बना लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। अंधे व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता कि इधर जाना है कि उधर जाना है, वो तो भटकता है। तो उसको किसी जगह पे आप छोड़ दें तो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो तो भटकेगा, इधर जाए ठोकर लगेगी, गिरेगा, फिर ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा रास्ता आ गया, थोड़ी दूर चला, फिर दीवार आ गई, फिर वापस आ गया, फिर गिर गया। तो ऐसे ही आपका करियर, और जब आपका करियर सेट नहीं तो आमदनी भी नहीं होगी।
अगर करियर अच्छा नहीं है तो आमदनी भी नहीं होगी, नौकरी व्यापार अच्छा नहीं चुना, नहीं हुआ या कुछ भी कारण रहा तो फिर वहां से कमाई भी वैसे ही होगी। पढ़ाई लिखाई करके अच्छा करियर चुन लेते, अच्छी जगह पे चले गए होते तो अच्छी नौकरी लगी होती, अच्छा व्यापार कर रहे होते। तो एक मिडिल क्लास आदमी की जो जिंदगी होती है, उससे भी मिडिल से भी नीचे लोअर क्लास आदमी की जिंदगी इंसान जीता है, जब तक वो उपाय ना करे, इन अंधे ग्रहों को खोल ना दे। अब ये दोनों अंधे ग्रह भी 10वें घर से आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और शनि जहां पे भी बैठा होगा उसका फल भी चला जाएगा। आप हो गए परेशान, अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, जिन जिन की कुंडली में होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका करियर ना पहले सेट था ना अभी सेट हुआ होगा, या हुआ होगा तो बहुत समय के बाद, कई बार कुछ उपाय अपने आप कुदरतन हो जाते हैं। अब क्या करें? 10वें घर में दो शत्रु ग्रह अगर बैठे हैं तो अंधी कुंडली हुई आपकी, और अंधे व्यक्ति के अनुसार डंडा लेके इधर उधर भटकते रहेंगे। अब अंधे व्यक्ति को कोई आंखों वाला इंसान आए और रास्ता बता दे कि भैया तुम्हें इधर जाना है, रास्ता इधर से, तो वो चला जाएगा। यानी कि जो आंखों वाला व्यक्ति था वो क्या हुआ, वो हुआ उपाय, रेमेडी हुई ना। कोई आंखों वाला व्यक्ति आया, उसने भैया बता दिया कि रास्ता इधर है, इधर उधर ना भटको, इधर उधर दीवार है, गड्ढा है, पानी है, ये है वो है, कहाँ भटक रहे हो। आप जितनी जल्दी आप उपाय कर लेंगे उतनी जल्दी आपको रास्ता दिखाई पड़ जाएगा। तो जब तक कोई आंख वाला व्यक्ति आपको सही रास्ता में दिखाए, यानी कि जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तो ये कुंडली अंधी बनी रहेगी। अब यदि चंद्र राहु बैठे हों 10वें घर में, राहु सूर्य बैठे हों, चंद्र केतु बैठे हों, मंगल राहु बैठे हों, तो भी अंधी कुंडली होगी। अब कुछ लोगों की कुंडली में 3 ग्रह बैठे होंगे, मान लीजिए बैठे हों सूर्य बुध राहु, तो भी अंधी कुंडली हो गई। अब सूर्य और बुध आपस में शत्रु नहीं है, लेकिन सूर्य और राहु आपस में शत्रु हैं। कुछ लोगों की कुंडली में राहु गुरु शुक्र बैठे होंगे, तो इसमें राहु गुरु शुक्र, गुरु और शुक्र आपस में परम शत्रु हो गए। कुछ लोगों की कुंडली में 4 ग्रह बैठे होंगे, उन 4 में से देखिए कि 2 ग्रह ऐसे तो नहीं जो आपस में शत्रु हों। 5 बैठे हों तो उसमें से देखिए कोई ऐसे ग्रह तो नहीं जो 2 आपस में शत्रु हों। तो इस तरीके की स्थिति में कुंडली अंधी होती चली जाएगी और आप परेशान रहेंगे, आपका करियर सेट नहीं होगा तो आपकी आमदनी भी वैसे ही होगी। अब इस अंधी कुंडली को सही करने के लिए क्या किया जाए, इनकी आंखों को कैसे सही किया जाए, शनि ने जो जहर फेंक दिया है इनकी आंखों में, उस जहर के असर को कैसे हटाया जाए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लोग अपनी कुंडली को देखें कि क्या वाकई में आपकी कुंडली अंधी कुंडली है, या आपके घर में किसी की कुंडली है वो अंधी है कि नहीं है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये भी लिखें कि क्या जो मैंने आपको बताया ये परेशानियां आपके जीवन में आई, क्या आप भटक रहे हैं, या भटक भटक कर आप सही हुए, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपकी मदद करी, कभी पूछा और उन्होंने उपाय कराया उसके बाद राहत मिली। तो महिला हो पुरुष हो बच्चे हों, सभी के लिए है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली अंधी है कि आंखों वाली है। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंधी कुंडली का क्या उपाय है, कैसे करना है, क्या सही तरीका है। उपाय सही तरीके से होगा तभी फल देगा, उपाय गलत तरीके से होगा तो फल नहीं देगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सारी जिंदगी गलत तरीके से उपाय करते रहेंगे तो भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से प्रार्थना या रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी कुंडली खुल जाए, यानी उसकी आंखें खुल जाए। अपनी कुंडली को जांचिए, देखिए क्या वो अंधी है। अगर अंधी है तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे अंधी कुंडली को खोला जाए, क्या उपाय कैसे किया जाए, सटीक उपाय कब करें, कैसे करें, किस वक्त करें, कौन करे, उस उपाय को करने में क्या क्या परेशानियां आएंगी आपके सामने, उन सबसे कैसे निपटा जाए। बहुत सारी बातें हैं। तो आप में से जो लोग करियर बनाने के मूड में है, नौकरी में परेशानियां हैं, व्यापार में परेशानियां हैं, अपनी कुंडली के पन्ने पलट कर देख लीजिएगा।
10वां घर याद रखिएगा। कुंडली का 10वां घर जो स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में। और अगर आप अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है तो बताइएगा, उसको दूर करने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो ज्योतिष खुद समझ जाइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं। क्या वो चीजें आप महसूस कर रहे हैं तो ये सच्चाई हुई। ध्यान से देखिए और कमेंट में करिए और इंतजार करिए दूसरी वीडियो का। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बहुत परेशान है आप, तो फिर तुरंत संपर्क करिए और देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अंधे हैं, कौन से नीचे हैं, कौन से ऊपर हैं, कौन से कमजोर हैं। उनको सही करके आपका करियर और नौकरी और व्यवसाय को अच्छा करने का वादा मैं करता हूं। और आपके कर्म भी अच्छे हुए तो सोने पर सुहागा जरूर होगा। नमस्कार।